हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। चलो, तो लोग सभी 8 क्लास से अब 9th क्लास की ओर पहुंच चुके हो, या यूं कहें कि 9th क्लास में आ चुके हो। और जो ही तुमने 9th क्लास में आने के बाद यूट्यूब पर सर्च किया 9th का सिलेबस, तो वहाँ एक चीज़ तुम्हें कॉमन देखने को मिला होगा कि द सिलेबस ऑफ 9th क्लास इज चेंज्ड। तो क्या बदलाव किया गया है 9th क्लास के सिलेबस में, जो तुमने थंबनेल देखकर क्लिक भी किया हुआ है। इसी बात को जानने के लिए कि आखिर क्या सब्जेक्ट में चेंजेस किए गए, तो उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सिलेबस को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो 3 कैटेगरी में, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, 3 कैटेगरी में बांटा गया। और ये 3 कैटेगरी जो है मोटा मोटी फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज पेपर को रखा गया है। लैंग्वेज पेपर कौन सा? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मराठी। और अगर ध्यान से देखो तो अगर तुमने कभी सिलेबस देखा होगा तो इसमें फ्रेंच भी शामिल होता है, क्योंकि सीबीएसई फ्रेंच लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम लेता है। साउथ की तरफ चले जाएँ तो तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़ या अदर जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज पेपर, उसे ग्रुप ए में कैटेगराइज करके रखा गया है। ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में कोर सब्जेक्ट को रखा गया है। वो कोर एकेडमिक सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मैथ्स, साइंस और एसएसटी, जिसको सोशल साइंस भी बोला जाता है, एसएसटी। उसके बाद पार्ट थर्ड में जो रखा गया है वो ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें तुम्हें एमएससी से लिखता हुआ नजर आएगा। एमएससी बोले तो मॉरल साइंस, जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है, मॉरल साइंस। जैसे कि इंडिविजुअल इन सोसाइटी, ये तो पूरी तरीके से मोरल साइंस का एमएससी का ही पार्ट है। उसमें भी अच्छी आदतें बताई जाती थी, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, हाउ यू शुड बिहेव विद अदर्स, ये सब बातें उसमें बताई गई है। उसके बाद अ, सरकार का फोकस, यानी कि गवर्नमेंट का फोकस वोकेशनल एजुकेशन, इस पर बहुत ज़्यादा है। तो इस पर वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस बहुत ज़्यादा होने के कारण वोकेशनल एजुकेशन को ऐड किया गया है। बेसिकली ये पहले जो होता था वो 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता था। 11th क्लास में स्टार्ट किया जाता था वोकेशनल एजुकेशन, बट अब इसको अपडेट किया गया है। वोकेशनल एजुकेशन में ही स्टार्टअप का नाम सुना होगा। तो यहीं से कहीं ना कहीं चीज़ों को सिखाया जाए कि कैसे स्टूडेंट को फ्यूचर में जाके तुम एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से बताना स्टार्ट किया जाए। उसके बाद आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबिंग। सिर्फ पहले जो पढ़ते थे फिजिकल एजुकेशन, अब उसमें एक वेलबिंग ऐड कर दिया गया। वेलबिंग में इसमें फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ वेलबिंग इसे ऐड कर दिया गया। उसके बाद अगर कैटेगराइज किया जाए तो यहाँ हमने बांट के रखा हुआ है कि सोशल साइंस को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सोशल साइंस के सिलेबस को देखने के बाद जो अभी ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद ड्राफ्ट जो एनसीईआरटी ने जो वो ड्राफ्ट रिलीज किया है, उसके बेसिस पर मैं ये वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें सोशल साइंस को देखने के बाद ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं इसने सीबीएसई ने या एनसीईआरटी ने कहें तो आईसीएसई को कॉपी करने का काम किया है। थोड़ा कॉपी करने का प्रयास किया है, क्योंकि आईसीएसई के सिलेबस को जब देखते हैं तो उसमें भी हिस्ट्री फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री और हिस्ट्री प्लस सिविक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स को फर्स्ट पार्ट में रखा गया है, और सेकेंड पार्ट में ज्योग्राफी को रखा गया है। ज्योग्राफी को सेकेंड पार्ट में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं आईसीएसई का थोड़ा कॉपी करने का प्रयास यहाँ किया गया है। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कोर सब्जेक्ट से हटकर, बेसिकली मैं साइंस पढ़ाने का काम करता हूँ, तो इसलिए साइंस की जानकारी मुझे थोड़ी ज़्यादा है सिलेबस की, एज़ कम्पेयर टू मैथ और सोशल साइंस। इसलिए पहले साइंस की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो साइंस की अगर बात करें तो पहले जो सिलेबस चला आ रहा था इन द सेंस कि पहले जो चीज़ें थी उसके हिसाब से अगर बात करें तो फिजिक्स में पहले मोशन चैप्टर था, वो अभी भी है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये लोम जो लिखा हुआ है, लोम का मतलब और कुछ नहीं, ये लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन, ये लॉम और कुछ नहीं, लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन चैप्टर को हटा दिया गया है। ग्रेविटेशन चैप्टर को हटा दिया गया, क्योंकि ये हटाना कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर को 11th क्लास में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ बिना मतलब का सिलेबस को लेंदी करने के अलावा और कोई इसका काम, दूसरा काम नहीं था। तो ये हटाकर बहुत बढ़िया मूव कह सकते हैं। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ें तो यहाँ देखने को मिलता है कि वर्क एंड एनर्जी, अभी अगर तुम्हारे पास कोई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी होगी तो उसमें वर्क एंड एनर्जी के नाम से एक चैप्टर होगा, बट अब यहाँ क्या ऐड कर दिया है, वर्क एनर्जी, और उसके साथ ही साथ वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन।
सिंपल मशीन। सिंपल मशीन के बारे में तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है 5 क्लास में, याद करो। वहाँ सिंपल मशीन के नाम, सिंपल मशीन की जब पढ़ाई हो रही थी तो वहाँ तुम्हें बताया गया था व्हाट इज़ पुली, व्हाट इज़ एक्सल, व्हाट इज़ लोड, व्हाट इज़ फलक्रम, ये सब कुछ याद आ रहा है। तो सिंपल मशीन कुछ वैसा ही यहाँ भी तुम्हें देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आगे जब पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री की बात करें तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये चैप्टर इस नाम से अभी के बुक में अवेलेबल है, बट अब जब देखेंगे तो वहाँ जो मिलेगा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस, इस नाम से अब तुम्हें देखने को नया चैप्टर मिलेगा, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। उसके बाद इस मैटर सराउंडिंग अस प्योर, इसकी अगर बात करें तो इस चैप्टर को हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं ये हटा देना बहुत बढ़िया मूव है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग वही पढ़ते थे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, और ये सॉलिड लिक्विड गैस इसके बारे में 6 क्लास में ही पढ़ाया जाता है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर को रखा गया, बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसे बहुत डिटेल में पढ़ना होता है हमें। उसके बाद बायोलॉजी की तरफ अगर चलें तो सेल बिल्कुल अभी के सिलेबस में है, पहले भी था। टिश्यू अभी भी रखा गया। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं ये चैप्टर हटाकर बहुत बढ़िया काम किया है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ये पर्सनली अच्छा लगा कि ये चैप्टर, इस चैप्टर को हटा दिया गया, क्योंकि इसमें साइंस की बहुत ज़्यादा बातें थी नहीं, साइंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें नहीं थी। उसके बाद अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो आगे जो तुम नाम पढ़ने वाले हो, ये तुम्हारा सिर दर्द शुरू करेगा। क्यों? ये डाइवर्सिटी चैप्टर, ये लॉकडाउन के पहले तक इसे सिलेबस में रखा गया था। लॉकडाउन के पहले तक ये डाइवर्सिटी चैप्टर था, और ये डाइवर्सिटी चैप्टर रुला देगा तुम्हें 9th क्लास में, ये डाइवर्सिटी चैप्टर रुला देगा। और स्पेशली अगर तुम्हें बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, तब तो ये और भी सुपर तरीके से रुलाएगा ये डाइवर्सिटी चैप्टर, एकमात्र ये चैप्टर बायोलॉजी में। उसके बाद फिर आगे जब चलेंगे तो रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर बेसिकली आपने 8 क्लास में पढ़ा है, और उसके बाद फिर इसे पढ़ना था बेसिकली 10th क्लास में, बट इसमें कुछ बदलाव किया गया। तो तुम्हारे मन में अब ये क्वेश्चन आएगा कि क्या अब 10th वाला इस चैप्टर को नहीं पढ़ेगा? तो हाँ, बिल्कुल पढ़ेगा। अभी ये चैप्टर 10th को भी पढ़ाएंगे और फिर 9th वाले को भी पढ़ाया जाएगा। फिर अगले साल जब तुम लोग 10th क्लास में जाओगे तो फिर वहाँ से ये चैप्टर गायब हो जाएगा, यानी कि अभी के बुक में जो, अभी के सिलेबस में जो 10th क्लास में रिप्रोडक्शन दिया हुआ है वो वहाँ से गायब हो जाएगा। आगे चलें तो सीबीएसई ने जो ड्राफ्ट रिलीज किया है उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। ये जो देखने को मिला, ये मेरा अपना कहीं से कोई वो नहीं था, ये सीबीएसई के द्वारा ड्राफ्ट रिलीज किया गया था, उसके बेसिस पर ये था। तो अब यहाँ ध्यान से अगर तुम देखो तो ये कुछ बातें पहले से मैंने लिख के रखी हुई थी, उसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर तुम्हें अच्छे से समझा देंगे, बता देंगे चीज़ों को। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो सीबीएसई ने ये ड्राफ्ट रिलीज किया। देखो एनसीईआरटी, नो दिस इज लॉन्च बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने यहाँ लोगो भी लिखा हुआ है, नो दिस इज द ड्राफ्ट। ठीक है, ये सिलेबस है किस ग्रेड के लिए? 9th के लिए। बात समझ में आ रही है? ये 9th क्लास के लिए है। बेसिकली 3 सब्जेक्ट को यहाँ टारगेट किया गया है। पहला है साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। तीनों के बारे में अभी तुमको हमने बताया कि ये 3 कैटेगरी, इस 3 में बड़े बदलाव किए गए हैं, और इसे जो रिलीज किया गया है फरवरी 2026 में। ठीक है, अब यहाँ हम लोग चलते हैं साइंस के तरफ। साइंस में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहो तो यहाँ के बाद इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, और इच्छा हो तो आप देख सकते हो। चलो वीडियो को 2.5x पे प्ले कर लो। उसके बाद सेल चैप्टर इंक्लूडेड है, जो भी हमने तुमको बताया। टिश्यू अवेलेबल है। उसके बाद ये नया चैप्टर जो ऐड किया गया है, ये बेसिकली पढ़ना कब था? अगर सिलेबस चेंज नहीं होता तो आपको 1 साल और इंतजार करना पड़ता, फिर 10th में ये चैप्टर पढ़ाया जाता। उसके बाद फिर आगे चलें, डाइवर्सिटी, ये लॉकडाउन के पहले तक था। लॉकडाउन बोले तो कोरोना के पहले तक। उसके बाद कोरोना के दौरान ही इस चैप्टर को हटाया गया, उसके बाद हटाया गया तो हटा ही रह गया। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, ये चैप्टर अभी अभी तुमको हमने बताया कि अभी अगर तुम्हारे पास कोई पुरानी बुक है तो उसमें किसी और नाम से चैप्टर दिया हुआ है, वो क्या नाम है तुम अब हमें कमेंट करके बताओ, क्योंकि इससे पहले हमने तुम्हें बताया हुआ है। उसके बाद फिर आगे बढ़ें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हो सकता है कि नए बुक में एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से आए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जस्ट वेट फॉर लॉन्चिंग न्यू बुक। एनसीईआरटी की नई बुक जब आ जाती है तो फिर वो आने के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे फिर से एक बार। उसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर अभी अभी हमने बताया तुम्हें। उसके बाद अर्थ एज अ सिस्टम, ये बात हमने तुम्हें स्टार्टिंग में वहाँ बताना भूल गया कि ये जो है एक ईवीएस, जो पहले तुम पढ़ते थे ईवीएस, वो ईवीएस से रिलेटेड बातें इसमें बताई जाएगी। वो क्या है डिटेल में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिजिक्स की बात करें तो मोशन को एज इट इज रखा गया है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल रखा गया है। उसके बाद वर्क एनर्जी,
और उसके बाद सिंपल मशीन में देख लो वही पुली, इंक्लाइंड प्लेन, लीवर, फलक्रम, ये सब पढ़ाया जाएगा। लोड दिया हुआ है इसमें, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। लोड, एक्सल, तो ये सब बातें हैं। उसके बाद साउंड को एज इट इज रखा गया बिना किसी बदलाव के। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो अभी जो हमने कहा कि तुम्हें एक ईवीएस के जैसा कोई इसे मिलता जुलता नजर आएगा, अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं। उसमें जो चीजें हमें पढ़नी है वो अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, इसके बारे में ये तुम्हें पढ़ने को यहाँ मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं ईवीएस का ही अपडेटेड वर्जन है। और इसमें अगर देखें तो हो सकता है कि अलग अलग टीचर आके तुम्हें ये कुछ फिजिक्स के टीचर पढ़ाएं, कुछ मैथ के टीचर पढ़ाएं, सॉरी कुछ फिजिक्स के टीचर, कुछ केमिस्ट्री के टीचर और कुछ बायोलॉजी के टीचर, ये तीनों टीचर मिलकर हो सकता है कि ये तुम्हें पढ़ाएं। इसमें सबसे पहले जो देखने के बाद पता चला कि अर्थ एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से मिलता जुलता है। ज्योग्राफी को भले ही एसएसटी के कैटेगरी में रखा जाता है, बट ज्योग्राफी इज प्योरली साइंस। ज्योग्राफी पूर्ण रूप से क्या है, साइंस है, पूर्ण रूप से साइंस है। उसके बाद फिर आगे जब बढ़ेंगे तो सोलार रेडिएशन, सोलार एनर्जी, सोलार रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, ये पूर्ण रूप से फिजिक्स का है। ये पूर्ण रूप से किसका है, फिजिक्स का है। ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। चलो अब आ गया, पूर्ण रूप से ये किसका है, फिजिक्स का पार्ट है। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो सोलार एनर्जी इंटरेक्शन एंड द अर्थ सरफेस, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर कहीं ना कहीं 11th क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। ये 11th क्लास में ज्योग्राफी में दिया हुआ है। डिफरेंशियल वार्निंग ये भी। उसके बाद बायोकेमिकल साइकिल एंड द, ये सभी चैप्टर जो नज़र आ रहे हैं ये तुम्हें ज्योग्राफी से मिलता हुआ नजर आएगा। अगर अभी का एनसीईआरटी निकालो ज्योग्राफी की तो वहाँ तुम्हें ये सभी चैप्टर मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट में ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन द अर्थ, तो ये बात रही साइंस की। और उसके बाद मोटा मोटी जो एसएसटी में बदलाव किए गए हैं वो भी बड़े अच्छे बदलाव हैं। अगर तुम्हारा कमेंट बढ़िया रहा तो अगर एसएसटी में भी क्या बदलाव हुए हैं, अगर उसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट में लिख दो एसएसटी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और हम लोग अगली वीडियो में जो मिलेंगे वो हम लोग चर्चा करेंगे मोशन चैप्टर की। मोशन चैप्टर की हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मिलेंगे हम लोग मोशन चैप्टर की चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक के लिए बाय, थैंक यू।